हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा जो कि बहुत बेसिक था और इंटरेस्टिंग भी था, पर आज का लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द सेट ऑफ इनइक्वालिटी, फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटी। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर बात करूँ, x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो आप सिंपल बोल सकते हैं x ग्रेटर देन थ्री। अगर नंबर लाइन पे बोले तो थ्री इंक्लूड नहीं होगा और ओपन ब्रैकेट बनाओगे और ऐसा कर दोगे, और सीधा इसको लिख भी सकते हैं x बिलोंग्स टू थ्री से इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू थ्री से इन्फिनिटी आप सीधा भी लिख सकते हैं। ओके, फिर ये तो हो गया। फिर आता है दूसरा, x मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब इस चीज को करे कैसे, पॉइंट समझना, मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक इनइक्वालिटी आ गई आपके सामने, मॉड x। अब आपको एक चीज मालूम है कि सर मॉड x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव। तो अपन ने मॉड x कैसे किया था, ध्यान से सुनना। अपन ने मॉड x कैसे बोला था कि x फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, जीरो फॉर x इक्वल टू जीरो, माइनस x फॉर x लेस देन जीरो। सही है, माइनस x फॉर x लेस देन जीरो। करेक्ट। यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, सिंपल अपन ये चीज बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ध्यान रखना। जैसे ही फॉर x ग्रेटर देन जीरो, ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, y इक्वल टू मॉड x, और ये x, ये y x और y मॉड x। तो x अगर आप वन डालोगे तो y भी वन ही मिलेगा आपको। बताओ, x अगर आप वन डालोगे, जैसे अपन इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाते, y इज इक्वल टू मॉड x, x जीरो है तो y भी जीरो है, x वन है तो y भी वन है, मॉड x वन है, x टू है तो y भी टू है। करेक्ट। तो आप सिंपली बोल सकते हैं ऐसा, सिंपली बोल सकते वन टू थ्री फोर, है कि नहीं, फाइव, ये वन टू थ्री फोर। करेक्ट, आप बोल सकते सिंपली, है ना। अब इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखोगे तो y इक्वल टू माइनस मॉड x। जैसे x को अगर आप माइनस वन डालोगे तो मेरे हिसाब से आपको फिर भी वन ही मिलेगा। x को आप माइनस टू डाल दो, मेरे हिसाब से आपको माइनस टू मिलेगा। करेक्ट। तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। करेक्ट, है ना। ये होता है y इक्वल टू एक्स, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो, माइनस एक्स क्यों बोला गया y को, क्योंकि देखो माइनस ऑफ माइनस वन इज वन, माइनस ऑफ माइनस टू इज टू, माइनस ऑफ माइनस थ्री इज थ्री। समझ में आया? इसलिए यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ है, या आप बोल सकते हैं सीधा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आप सिंपल यहाँ पे ये चीज तो बोल ही सकते हैं, सिंपल यहाँ पे ये चीज तो बोल ही सकते हैं। अब मुद्दा क्या है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, हमको ये फाइंड करना है। आपने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया क्या? बनाओ फटाफट, इसका ग्राफ बनाओ फटाफट। जैसे कि इसका ग्राफ ऐसे बनाना है आपको, इसका ग्राफ याद रखना है, सिंपल। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई इक्वल टू एक्स, फॉर एक्स लेस देन जीरो वाई इक्वल टू माइनस एक्स।
फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई इक्वल टू एक्स, फॉर एक्स लेस देन जीरो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। खत्म। आपको ये सीधा सिंपल सा याद रखना है। ओके, तो ये आपने बनाया होगा। इसमें पॉइंट आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हाउ टू सी अ ग्राफ। ग्राफ को हम वॉच कैसे करेंगे, ग्राफ को हम ऑब्जर्व कैसे करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस चीज में, है कि नहीं। तो हम ग्राफ को कभी भी ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम y इक्वल टू मॉड एक्स लिखते हैं। तो मॉड एक्स मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x। अब एक पॉइंट समझो, एक बेसिक लॉ बताता हूं आपको, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं सच दैट हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे, हम x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हमारा x कोऑर्डिनेट और उससे जो y आएगा, उससे जो y आएगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट, वो हमारा y कोऑर्डिनेट। सिंपल। तो यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट मॉड x है। यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट मॉड x है, यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट मॉड x है। सिंपल है, आप ये चीज समझना। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, मॉड x ग्रेटर देन 2। सोचने वाला पॉइंट है। तो मुझे एक चीज बताओ, मॉड x ग्रेटर देन 2 मतलब इसका बोलने का क्या मतलब है, y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2, क्योंकि y हमारा मॉड x है। और मॉड x अपन ने कैसा बनाया देखेंगे तो, मॉड x अपन ने कैसा बनाया, सिंपल। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y 2 से बड़ा होना चाहिए, y 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो ये होना चाहिए, इसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो ये होना चाहिए। सिंपल। ये +2, ये -2, सही है। जब y मॉड x 2 है तो x इक्वल टू +-2, 2x आएंगे, x +2 पे भी 2 ही है, x -2 पे भी 2 ही है, x +2 पे भी 2 ही है, x -2 पे भी 2 ही है। करेक्ट। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर हमें मॉड x ग्रेटर देन 2 चाहिए तो हमारा x कहां से कहां होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बोलो, देखो आपको यहां तक समझ में आया। तो आपको इधर जो ऑब्जर्व करना है, ये जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो चीज क्या है, बेसिकली आपको मॉड x ग्रेटर देन 2 बोला गया है। तो -3 का मॉड क्या होता है 3, -4 का मॉड क्या होता है 4, -5 का मॉड क्या होता है 5, -1 का मॉड 1 होता है। तो -1 हमारे सेट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, -1 हमारे सेट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पॉइंट समझना चाहिए, ये भी आपको पॉइंट समझना चाहिए। -1 हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सिंपल। अब अगर आपका ये पॉइंट भी क्लियर है, फिर आपका ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि अगर y 2 से बड़ा है तो x करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे 2 से बड़ा है और यहाँ -2 से छोटा है। करेक्ट। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखते, बताओ एग्जाम्पल, मॉड x ग्रेटर देन 0, बताओ क्या होगा फटाफट। उसने क्या बोला कि मॉड x ग्रेटर देन 0, इसने बोला मॉड x ग्रेटर देन 0।
सर मॉड एक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहता है, बट यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो से बड़ा चाहिए। जीरो चाहिए क्या? नहीं। तो आप सीधा बोल सकते कि अगर जीरो से बड़ा चाहिए तो क्या एक्स हर एक नंबर हो सकता है जीरो छोड़ के, क्योंकि एक्स जीरो पे जीरो आता है, बाकी सब पे तो पॉजिटिव ही आता है। सिंपल। इस सेट में आप जीरो नहीं ले सकते, इस सेट में आप जीरो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जीरो पे वैल्यू मॉड एक्स की जीरो होती है, पर हमको जीरो नहीं चाहिए, हमको जीरो से बड़ी वैल्यू चाहिए। करेक्ट। फिर आता है फोर्थ एग्जाम्पल। अब मुझे बताना, मॉड एक्स लेस देन 5 क्या होगा? बताओ जरा। ऐसा करो, मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 5 करो, बताओ। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आपको ग्राफिकल अप्रोच बताता मैं। ग्राफिकल अप्रोच, जैसे आपका मॉड एक्स का ग्राफ आपने बनाया, सिंपल। आपको लेस देन 5 चाहिए तो 5 पे आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, 5 पे, ये 5 माइनस 5। अप्रोच देखना मैं ग्राफ का अप्रोच कैसे करता हूँ। आपको लेस देन 5 चाहिए, तो लेस देन 5 में आपका ग्राफ कौन सा इंक्लूडेड है? ये वाला पूरा इंक्लूडेड है। तो x कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 5। तो x बिलोंग्स टू -5 से 5। सिंपल। क्लोज इसलिए क्योंकि इक्वालिटी है, क्योंकि लेस और इक्वल टू 5 चाहिए, क्योंकि लेस और इक्वल टू 5। समझ में आया? तो फिर आता है मॉड एक्स एग्जाम्पल। जैसे देखना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 एंड mod x less or equal to 6। तो बताओ, find the set of values of x which satisfy these both condition। find the set of values of x which satisfy these both condition, which satisfy these both condition, which satisfy these both condition। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप कैसे करा, किस तरह से करोगे, ध्यान से तरह बताना मुझे, बताओ। तो ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, आई होप, वीडियो को पॉज करके, है कि नहीं? तो मैं जैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3। तो अभी मुझे इतना तो समझ में आ गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और अगर मुझे मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 6 बोला गया तो मतलब x बिलोंग्स टू -6 से 6 क्लोज ब्रैकेट। तो अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, 3 से इन्फिनिटी और -3 से इन्फिनिटी पीछे, और फिर ये आया -6 से 6। तो दो लाइंस कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -6 से -3 यूनियन 3 से 6, -6 से -3 यूनियन 3 से 6। आप ये दो लाइन सीधी बोल सकते, सिंपल, यही दो लाइन। बोलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता, मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, -1 ले लो। मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड मॉड एक्स लेस देन 5। Find the set of values of x which satisfy these both condition। Find the set of values of x which satisfy these both conditions, which satisfy these both condition। बताओ, करो करो करो, आराम से करो, बताओ कैसे होगा। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन।
आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो ट्रिकी, क्या महा ट्रिकी क्वेश्चन था। ढंग से करो इसको। आप एक चीज सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखना, कि अगर आपने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, वो बोल रहा है y -1 से बड़ा होना चाहिए, तो y -1 से बड़ा हर एक x के लिए होगा ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या तो बिलोंग्स टू रियल, आप रियल भी बोल सकते हैं। मतलब हर एक x के लिए आप x कुछ भी पुट करो, वो हमेशा -1 से तो बड़ा ही होगा। और फिर दूसरा कंडीशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5 से 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक बोल रहा मैं तो पूरा ही हूँ, एक बोल रहा मैं तो -5 से 5 हूँ। तो आपकी दो लाइन कहाँ आई, इसी रीजन में सिर्फ। तो आपका x बिलोंग्स टू क्या हुआ, -5 से 5, खत्म, ओपन ब्रैकेट। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन तो था ही। तो इस तरह से तो अपन मॉड्यूलस देखते, बस दैट्स इट। और कौन सा तरीका है मॉड्यूलस देखने का, यही है सिंपली, ऐसे ही देखते हैं अपन मॉड्यूलस। बोलो सही है गलत। आज के लिए बस अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज अपन ने मॉड्यूलस की थोड़ी बहुत स्टडी की। नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा सा इनइक्वालिटी को और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस के बारे में आप थोड़ा ढंग से समझना, ढंग से पढ़ना। और आपके पास कुछ भी हो, तो आपको कुछ लगता है सर हमको कुछ ये डाउट है, तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।